आप भी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने दिखाया ऐसा प्रदर्शन कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। पहले अपनी खतरनाक फिरकी से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को घुटने पर ला दिया, फिर उसके बाद तांडव मचाकर दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे भारत में एशिया कप जीत के साथ किया आगाज, स्मृति मंधाना ने कितने रनों का दिया योगदान, कैसे भारतीय महिला खिलाड़ियों के सामने थर-थर कांपती नजर आई पाकिस्तान की टीम, किसने दिलाई टीम इंडिया को यादगार जीत, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय महिला टीम इस बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, महिला एशिया कप का आगाज हो चुका है, जिसका दूसरा मुकाबला ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान निदार डर ने टॉस जीतकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मुनीबा अली के साथ गुलफिरोज आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आई रेणुका सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रही थी। पाकिस्तानी महिला खिलाड़ियों को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। रेणुका ने अपने पहले ओवर में केवल 4 रन दिए। पाकिस्तान का स्कोर पहले ओवर में केवल 4 रनों तक पहुंच पाया। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए पुजारा वस्त्रकर, लेकिन इनका स्वागत फिरोजा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन पूजा ने इस चौके का बदला ओवर की चौथी गेंद पर फिरोजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 9 रनों के स्कोर पर दिला दी। इस ओवर में पूजा ने केवल 6 रन दिए। 2 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 10 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी, लेकिन मुनीबा अली मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब सिद्रा अमीन आ चुकी थी। वहीं भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई रेणुका सिंह। इनका स्वागत सिद्रा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुकी, अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 3 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर विकेट की तलाश में पूजा, और इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मुनीब अली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में बड़ी मुश्किल से 26 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया, लेकिन सितारा अमीन अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब आलिया रियाज आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 37 रनों तक इन दोनों ने मिलकर पहुंचा दिया। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। भारतीय महिला गेंदबाजों को अब विकेट की तलाश थी। दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के सेट हो चुके थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए श्रेयांक पाटिल। इस ओवर में उन्होंने आलिया रियाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 41 रनों पर दिला दी। अब मैदान पर कप्तान निदाडर आ चुकी थी। उनका भरपूर साथ सिद्रा अमीन भी दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 53 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया था। टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान मैच में वापसी की जद्दोजहद कर रही थी। तभी 12वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तानी कप्तान निदा डार का शिकार कर पाकिस्तान की कमर ही तोड़कर रख दी। जहां निदा 11 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, तो पारी के 13वें ओवर में रेणुका सिंह ने तो अकेले ही पूरे के पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, इस ओवर में रेणुका ने आग उगलते हुए पहले 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज सिद्रा अमीन का शिकार कर पाकिस्तान को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया, जो 35 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 25 रन बनाकर पवेलियन जा चुकी थी। तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने आई इराम जावेद को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर रेणुका ने पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। 13 ओवर में पाकिस्तानी महिला टीम 61 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष थी। ऐसा लग रहा था अब तो पाकिस्तान मुश्किल से 100 रन भी नहीं बना पाएगी और उनकी हार निश्चित है। लेकिन अब मैदान पर उतरी ट्यूबा हसन ने फातिमा सना के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया। आते ट्यूबा हसन ने चौके से अपना खाता खोला तो 15 ओवर में पूजा वस्त्रकर को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। ट्यूबा हसन तो केवल चौकों से ही डील कर रही थी। उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चला था। 17 ओवर उन्होंने पाकिस्तान को 92 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा का जादू चलता है। उन्होंने पहली गेंद पर ट्यूबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ी मछली को पवेलियन भेज दिया।
जहां ट्यूबा हसन 19 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 22 रन बना पाई, तो चौथी गेंद पर दीप्ति ने सईदा आरूफ शाह तो 5वीं गेंद पर नशरत संधू का शिकार कर पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन अंत में फातिमा सना ने खतरनाक बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 20 ओवर में 108 रनों तक पहुंचाया, मगर पूरी टीम 19.2 ओवर में ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने के मैदान पर आई शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहले ओवर लेकर आई शादिया इकबाल। इनका स्वागत शेफाली वर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। पहले ओवर में भारत का स्कोर 6 रनों तक पहुंच पाया और भारतीय टीम को शुरुआत शानदार मिल चुकी थी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई फातिमा सना। इनका स्वागत स्मृति मंधाना ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और भारत का स्कोर 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई एक बार फिर शादिया इकबाल। इनका स्वागत इस बार शेफाली वर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकी नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और भारत के स्कोर को 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई खुद कप्तान निदा डार, लेकिन शेफाली वर्मा ने इनको भी नहीं छोड़ा। दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था। टीम इंडिया जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी थी। पाकिस्तान की गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी। वहीं स्मृति मंधाना भी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। टीम का स्कोर 33 रनों पर 4 विकेट 4 ओवर में पहुंच चुका था। जिस तरह से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया इस मुकाबले को बाजी मार लेगी और ठीक वही हुआ। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी आसानी से मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ एशिया कप में शुरुआत की। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय महिला टीम इस बार एशिया कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बॉम्बे के खिलाफ भौकाल मचाते हुए भारत की बी टीम ने 4-1 से सीरीज को जीतकर इतिहास लिखा, तो खुद रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक ने अब युवा खिलाड़ियों को जमकर सराहा है। यहाँ तक कि अब सूर्य कुमार से लेकर बुमराह और पांड्या भी भारत की शानदार जीत पर कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर आप भी उनको दिल से सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिर कैसे इन खूंखार भारतीय सितारों ने अपने युवा खिलाड़ियों को दुलारते हुए उनकी जीत का जश्न मनाया, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, यशस्वी और शुभमन गिल में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस शुभमन गिल और उनकी टीम पर पहला T20 मुकाबला जिम्बाब्वे में हारने के बाद उंगलियां उठाई गई थी, बीसीसीआई को घमंडी और लापरवाह बता दिया गया था, उसी युवा ब्रिगेड ने भारत की बी टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 से धूल चटाकर अपने ट्रोलर्स और हेटर्स की बोलती बंद करके रख दी और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। जी हां, 3-1 से टीम इंडिया तो पहले ही सीरीज जीत चुकी थी। 5वें T20 में भी जिम्बाब्वे अपनी इज्जत बचाने के लिए आई थी, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। लेकिन ये युवा टीम कहां उन पर रहम करने वाली थी। युवा जोश से शराबोर इस नई टीम इंडिया ने तो 5वें T20 में भी जिम्बाब्वे को 42 रनों से धूल चटाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो इतिहास लिखना बखूबी जानते हैं। जी हां, इस 5वें मैच में संजू सैमसन का बल्ला गर्जा। इस खिलाड़ी ने तो 58 रन बनाए, टीम इंडिया को 167 रनों तक पहुंचा दिया। तो इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे पर यमराज बनकर टूट पड़े मुकेश कुमार, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं कुल 4 बल्लेबाजों का शिकार कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। तो बाकी का काम शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा जैसे गेंदबाजों ने करके जिम्बाब्वे को केवल 125 रनों पर समेट दिया और भारत की बी टीम ने 4-1 से ये T20 सीरीज जीतकर हिंदुस्तान का तिरंगा 7 समंदर पार शान से लहरा दिया और हर किसी को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। यहाँ तक कि अब भारतीय टीम की इस जीत का जश्न तो खुद टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ियों ने बेहद शानदार तरीके से मनाया और इन युवा खिलाड़ियों की खूब तारीफ भी करी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें सलाम ठोकते हुए अपने मजाकिया अंदाज में बड़ा बयान दिया और कहा कि जब मैंने संन्यास का ऐलान किया था तो मुझे लगा था कि हमारी टीम को T20 में संभालने में कहीं मुश्किल न हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जिम्बाब्वे को 4-1 से हरा कर आ रहे हैं, वो भी ऐसे खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला था। अब मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है, अब मैं आराम से अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकता हूँ। वेल डन बॉयज, आप सब तारीफों और सल्यूट के हकदार हैं। मुझे हम सबको आप पर गर्व है।
तो वहीं पे दोस्तों T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि ये नई टीम इंडिया है जो अपने सीनियर खिलाड़ियों के बिना भी जिम्बाब्वे जैसी महान टीम को धूल चटा सकती है और ये तो अभी